गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम इस वीडियो में डायगोनलाइजेबल कैसे किसी मैट्रिक्स का देखना है वो सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए 2 in 1 वीडियो हो जाएगी, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर भी निकालना बताऊंगी एंड उसके बाद कैसे उसके निकालना है कि हम ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है वो भी सिखाऊंगी। एंड अबाउट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगी। तो गाइस करते हैं इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल जिसमें मैं ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके कवर कराऊंगी। डायगोनलाइजेशन के बेस एग्जाम्पल करने से पहले हम इसकी कंडीशन क्या होती है, कैसे कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर कोई n इंटू एन मैट्रिक्स है, अगर उसके n आइगन वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब वो क्या है, मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल। अगर किसी मैट्रिक्स के पास लगा लो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है और उसके हमारे 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर अगर निकल गई तो इसका मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल। एंड सेकंड कंडीशन, अगर n इंटू एन मैट्रिक्स है एंड उसके n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, लगा लो सपोज 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है और उसके जो आइगन वैल्यूज़ है वो 3 डिफरेंट आइगन वैल्यूज निकल रहे हैं, सपोज 1 2 एंड 3 निकल रही है, तो इसका मतलब वो वाली मैट्रिक्स भी क्या होगी, डायगोनलाइजेबल। सपोज अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो 1 3 3 बट 1 3 3, इस वाले केस में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, आइगन वैल्यूज डिफरेंट नहीं है, तो इस वाले केस में क्या होगा, डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल डायगोनलाइजेबल के बेस में। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3 इंटू 3 की एंड हमने फाइंड करना है ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं। तो इसको फाइंड करने से पहले हमने क्या निकालना है, आइगन वैल्यू, फिर आइगन वेक्टर निकालना है। तो उसको देखकर हमने बताना है कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं। अगर हमारे पास सारे की सारी आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट आ गई तो इसका मतलब वो हमें आइगन वेक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अगर सपोज हमारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ नहीं आई तो हमें आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे एंड उससे हम पता करेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को निकालेंगे। तो इस इक्वेशन से हमें लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। जैसे कि हमारे पास 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो हमें ये लैम्डा क्यूब की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आएगी जिससे हम लैम्डा की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अब हम a माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पता है हमें कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0, तो लैम्डा आई क्या होगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो अब ए में से क्या माइनस करना है, इस वैल्यू को, लैम्डा आई को। तो इसको जब हम माइनस करेंगे क्या बनेगा, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 2 2 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 1 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, हम सॉल्व कर लेंगे। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हम 1 माइनस लैम्डा लिया, उसके बाद 2 माइनस लैम्डा 1, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी तो आती होगी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, माइनस लैम्डा द क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा प्लस 9। तो हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है जिससे हमें लैम्डा की कितनी वैल्यूज़ निकलेंगी, 3। तो अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से जब हमने लैम्डा को 1 पुट किया तो ये इक्वेशन 0 बन रही है। इसका मतलब लैम्डा इजकल टू 1 क्या है, ये किसका फैक्टर है। अब हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब क्या है, अगर हमारे पास लैम्डा की अगर तीनों की तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट होती तो हम डायरेक्ट बता देते कि ये डायगोनलाइजेबल है। अब ये वैल्यूज़ डिफरेंट नहीं है तो इसका मतलब अभी हमें आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको आइगन वैल्यूज़ हमने कैसे चेक करनी है कि हमने जो ये आइगन वैल्यूज़ निकाली हैं वो सही निकाली है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कि हम कैसे चेक करेंगे कि आइगन वैल्यूज़ हमारी सही निकली है कि नहीं। तो आइगन वैल्यूज़ को चेक करने के लिए अगर डायगोनल एलिमेंट्स का सम लैम्डा के सम के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारे आइगन वैल्यूज़ जो आई हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास डायगोनल वैल्यूज़ क्या थी, 1 to 4, मतलब इनका सम क्या है, 4 + 2 6 + 1 7, और आइगन वैल्यूज़ क्या आई है, 1
3 3, तो इनका सम क्या हो गया 7। इसका मतलब हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या है, बिल्कुल सही निकली है। तो जब भी हम ये सम करें तो आइगन वैल्यूज़ को एक बार चेक कर लें कि हमारी सही निकली कि नहीं। अब आइगन वैल्यूज़ के बाद अब हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स। सो लैम्डा इजक्वल टू 1 को निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, जिसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस लैम्डा आई, एंड एक्स क्या होगा हमारा एक्स वाई जेड, एंड ओरिजिन क्या होगा 0 0 0। सो लैम्डा इजक्वल टू 1 वाले केस में लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो भी होंगे उनमें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ 1 होता है ना, मतलब जहाँ जहाँ 1 होता है तो उस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसमें -1 करेंगे। सपोज यहाँ पे 1 होता है तो 1 - 1 0 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 4 - 1 3 हो गया। तो बाकी के अदर मैट्रिक्स 1 ही रहेंगे, क्योंकि बाकी उसमें क्या होता था, आइडेंटिटी में 0 होता था, तो 1 - 0 1 ही रहेगा। तो जिसमें 1 था उसमें हमने माइनस करके लिख दिया है। तो अब इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, जो हमारे क्या है, आइगन वेक्टर्स। सो इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें पता है उसमें 2 3 1 2 रूल होता है। इस रूल से सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि एक्स वाई इजिकल टू जेड इजिकल टू 2। 2 मतलब सेकंड का कोफिशिएंट कितना है, दोनों में कितना है 1 1। थर्ड का कोफिशिएंट कितना है -1 और 1, एंड फिर फर्स्ट का कोफिशिएंट कितना है 1 और -1, और सेकंड का कोफिशिएंट कितना है 1 और 1। तो इसको सोल्व करने से हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, कितना बन गया 1 + 1, वाई कितना बन गया 1 - 1, एंड जेड कितना बन गया हमारा 1 + 1। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, जैसे कि थर्ड का कोफिशिएंट -1 और 3 था, तो मैंने यहाँ पे -1 और 1 लिया। 2 3 1 2 रूल के अकॉर्डिंग जब मैंने यहाँ पे लेना था तो 3 लेना था, सॉरी। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आना था 3 + 1 1 -3 एंड 1 + 1। तो इसको जब हमने सोल्व किया हमारे पास आया एक्स की वैल्यू कितनी आई 4, एंड वाई की वैल्यू कितनी आई -2, एंड जेड की वैल्यू कितनी आई 2। अगर इन सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब x, y और z जो हमारा आइगन वेक्टर था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 -1 एंड 1। तो इसी तरीके से हमने आइगन वेक्टर को निकालना है। तो अब हमें पता लग गया फॉर लैम्डा इजकल टू 1 देयर आर ओनली 1 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो गाइज जब मैंने इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया -2x फिर +2y +2z, तो मैंने ये 3 इक्वेशंस बना ली। अगर एक तरफ से देखा जाए, अगर फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, एंड अगर थर्ड इक्वेशन से माइनस कॉमन निकाल दिया जाए तो वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वेशन एक टाइप से क्या है, सेम ही है। तो गैस मैं यही बताना चाहती हूँ, जो अगर ये हमारे पास तीनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू भी क्या देंगी, वो सेम ही देंगी। तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, लगा लो, मैंने सेकंड उठा ली, तो इससे हमें एक्स की वैल्यू कितनी निकली y + z। अब हमने क्या करना है, y और z की वैल्यू सपोज कर लेनी है, लगा लो y = k1 एंड z = k2। तो x की वैल्यू कितनी आई k1 + k2। तो अब हम क्या करेंगे, x y z = क्या आया k1 + k2, y k1 एंड z k2। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें से k1 निकालें एंड इसमें से k2 निकालें तो हमारे पास क्या कॉमन निकलेगा। अगर k1 निकालेंगे, k1 का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर इसमें से k1 निकालें तो k1 का कोफिशिएंट क्या है 1, एंड k2 का कोफिशिएंट, इसमें से k1 निकालें तो क्या k1 तो इसमें है नहीं इस वाले केस में, तो इसमें क्या होगा 0। एंड इसमें से अगर k2 निकालें, k2 का कोफिशिएंट क्या है 1, फिर इसमें से k1 है तो इसका मतलब k2 का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो 0, एंड इसमें k2 का कोफिशिएंट क्या है 1। तो इससे हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ निकली, हम इनको क्या कहेंगे, आइगन वेक्टर्स। तो 1 1 0 एंड 1 0 1 इज़ द आइगन वेक्टर। तो हमारे पास लैम्डा इजकल टू 3 के लिए 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकले। तो ओवरऑल हमारे पास टोटल 3 लीनियर
इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकल चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर हमारी n इंटू एन मैट्रिक्स है एंड उसमें n आइगन वेक्टर निकल जाए तो वो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल। हमारे पास 3 × 3 मैट्रिक्स थी और हमारे 3 आइगन वेक्टर्स निकल चुके हैं, इस वाले केस में 2 एंड पिछले वाले केस में हमने कितना निकाला था, 1। सो दिस मीन्स A इज डायगोनलाइजेबल। अब आप बोलोगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर सपोज हमारे पास लैम्डा कितना है 1 3 3, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी हमारे पास 1, क्योंकि एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। बट लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए हमारी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू 3 वैल्यूज कितनी बार, 2 बार। तो लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास 2 बार वैल्यूज आ रही है, इसलिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2। और लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, क्या, 1। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालनी है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कोरस्पोंडिंग लैम्डा। कोई भी लैम्डा, जैसे लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए हमारे कितने आइगन वेक्टर्स निकले थे, 2। हमने लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए 2 आइगन वेक्टर्स निकाले, तो इसका मतलब हमारी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2। और लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, जैसे कि हमने पीछे किया था, उसके लिए हमने सिर्फ एक आइगन वेक्टर निकाला था, तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1। तो गैस ऐसे करके हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को निकालते हैं। सो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड अगर आपको इस सम के लिए कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट में आपका ये कमेंट देखकर ज़रूर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी।